Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Students, as you know that we have to start the new topic, the new chapter, the fight, the lesson number 6 of supplementary book. Students, हमें जो आज का चैप्टर स्टार्ट करना है वो लेसन नंबर 6 है, सप्लीमेंट्री बुक का है और जिस चैप्टर का नाम है द फाइट. फाइट का नाम सुनते ही हमारे माइंड के अंदर आ जाता है लड़ाई झगड़ा, ऐसा ही है इसके अंदर. पर जो फाइट है वो किन के बीच में होती है, क्यों होती है, क्या कोई रीज़न होता है या नहीं होता है, या उस फाइट का कोई सॉल्यूशन हो पाता है, लड़ाई करने से कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, इसके बारे में हम रीड करेंगे बेटा. आई एम योर इंग्लिश टीचर. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. द टॉपिक इज द फाइट. पेज नंबर 45 पेज पर जो आपका चैप्टर दिया हुआ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. रणजी हैड बीन सीन देन अ मंथ. रणजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पोल इन द फॉरेस्ट. रणजी हैड बीन लेस देन अ मंथ, यानी कि रणजी को अभी 1 महीने से भी कम समय हुआ था इन राजपुर के अंदर. राजपुर एक जगह है. When he discovered the pool in the forest, जब उसने एक जो फॉरेस्ट में जंगल के अंदर एक पूल था, एक तालाब था, उसको डिस्कवर किया, उसको तलाश किया. इस लाइन में बताया गया है कि रणजी को अभी 1 महीने से भी कम समय हुआ था जब वो राजपुर, ये जो जगह है राजपुर, वहाँ पर गया था और वहाँ पर उसने एक छोटे तालाब को तलाश किया. इट वॉज द हाइट ऑफ समर. हाइट का मीन्स वैसे ऊंचाई होती है, बट बेटा यहाँ पर है हाइट का मीन्स जो गर्मी है उसका सबसे पीक टाइम का मीन्स है सबसे ज्यादा गर्मी का समय था. एंड स्कूल हैड नॉट येट ओपन, और उसके स्कूल अभी खुले भी नहीं थे, यानी कि जैसे छुट्टियों में चले जाते हैं ऐसे ही वो राजपुर में गया था और उसके जो स्कूल की छुट्टियां थी वहाँ राजपुर में वो एक पूल की तलाश करता है. इट वॉज द हाइट ऑफ समर. गर्मियों का दिन है, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में आप चले जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, उसके स्कूल अभी खुले नहीं थे. एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड इन द सैमी हिल स्टेशन. सैमी हिल स्टेशन, सैमी का मीन्स होता है अर्ध मतलब कुछ पहाड़ियां या कम पहाड़ियों वाला क्षेत्र था जहां पर वो राजपुर में गया, वहां पर अभी तक कोई उसका मित्र नहीं बना था. ही वेंडर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन द साइड्स ऑफ द टाउन. बताया है राइटर ने इसमें वेंडर्ड का. सबसे पहले हम जानेंगे द मीनिंग ऑफ वेंडर्ड. वेंडर्ड का मीन्स होता है बेटा इधर उधर घूमना, भटकते रहना भी कह सकते हैं, घूमते रहना भी कह सकते हैं. यानी कि इसमें बताया है कि जो उसका फ्रेंड मतलब कोई उसका मित्र नहीं था और वह इधर उधर घूम रहा था उस सेमी सर्कल में अपने आप को किसी ना किसी काम में लगाने के लिए. उस पहाड़ी क्षेत्र में जो कि दूर तक फैला हुआ था और जिसका कोई अंत, इंटरमिनेबली का मीन्स है जिसका कोई अंत नहीं था, उस टाउन में, उस शहर के अंदर. इट वॉज हॉट, वेरी हॉट, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी का समय था. एट दैट टाइम ऑफ द ईयर एंड रणजी वॉक्ड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शोल्ड. वेस्ट होता है जो अपर बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वो, यानी कि जो वेस्ट का मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, पर यहाँ पर वेस्ट का हम बनियान भी कह सकते हैं कि उसने जो पहन रखा था वो एक बनियान पहन रखा था और शॉर्ट्स का मीन्स है निक्कर पहन रखी थी. हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट. उसके जो ब्राउन फीट थे यानी कि पैर थे वो नंगे पैर, यानी कि घूम रहा होगा, तो वो
जो पैर थे उसके उस पर धूल लगकर वो जो पैर थे वो कैसे हो गए थे, वाइट हो गए थे। दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से जो उड़ उड़कर धूल लग रही थी उसके पैरों में, जिसके कारण उसके पैर कैसे हो गए थे, ब्राउन हो गए थे। His brown feet white with chalky dust that flew away from the ground. The earth was parched, the grass brown. अर्थ जो थी, पर्स्ट का मीन्स है झुलसा देना। पृथ्वी इतनी गर्म थी कि हर चीज को झुलसा रही थी। घास जो थी वो भी ब्राउन हो चुकी थी, क्योंकि गर्मी की वजह से घास कैसी हो गई थी, ब्राउन हो चुकी थी। द ट्रीज लिस्टलेस हार्डली स्टायरिंग waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. जो पेड़ था, जो वहां पर पेड़ थे, हार्डली स्टायरिंग मुश्किल से ही हिल पा रहे थे, यानी कि हवा नहीं चल रही थी, और वो इंतजार कर रहे थे हल्की बारिश का, कि बारिश हो और उन्हें जो पेड़ है उनको भी राहत मिले। It was on such a day, a hot tired day, that Ranji found the pool in the forest. उस दिन भी बहुत ज्यादा गर्मी थी जिस दिन रंजी ने जंगल के अंदर एक पूल को तलाश किया। द वॉटर हैड जेंटल ट्रांसलूसेंसी, जो वाटर था वो इतना साफ था उस तालाब के अंदर। ट्रांसलूसेंसी का मीन्स होता है ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ, अंदर की चीजें दिखाई देना। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, यानी कि जो उसके तलहटी के अंदर जो पत्थर पड़े हुए थे वो चिकने पत्थर भी बिल्कुल साफ देखे जा सकते थे। A small stream emerged from a cluster of rock to feed the pool. जो चारों तरफ रोक थी, चट्टानें थी, वो उसमें से निकलने वाली जो धाराएं थी, उसमें से निकलने वाली जो छोटी नदियां थी या झरने थे, उसके वजह से वो पूल भरा रहता था। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दिनों में, दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टोरेंट। टोरेंट का मीन्स होता है बहना, और गशिंग का मीन्स होता है काफी मात्रा में, यानी कि जब मानसून का समय होता तो उस पूल के अंदर काफी मात्रा में पानी रहता था। कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, नीचे आना, कास्केडिंग का मीन्स होता है नीचे आना, जो हिल से नीचे आता था पानी वो उसके अंदर गिरता था। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बैरिली आ ट्रिकल, बैरिली मुश्किल से, और ट्रिकल छोटी धारा, यानी कि जो गर्मियों का दिन होता, जब गर्मियों के दिन होते तो जो इसकी धारा थी, जो पानी ज़्यादा मात्रा में मानसून में आता था, उस समय बिल्कुल छोटी धारा इसमें गिरती थी, या ये कह सकते हैं कि उस समय बहुत कम पानी वहाँ पर आता था उन जो झरने में से, छोटी धाराओं में से। The rocks, however, had the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. Plains होता है समतल जो मैदान होते हैं उनमें, यानी कि इस पूल के अंदर पानी उन छोटी धाराओं के द्वारा आता था, जिसके कारण वो कभी सूखता नहीं था। हाँ, पानी जरूर है, कम या ज़्यादा हो सकता था, और उन पूल्स की तरह नहीं थे जो मैदानी इलाकों में होते हैं, जहाँ पर वो सूख जाते हैं। रंजी saw the pool, जब रंजी ने पूल को देखा, he did not hesitate to get into it. उसे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई उस पूल के अंदर जाने में। He had often gone swimming, वह हमेशा यानी कि ज़्यादातर स्विमिंग करने के लिए जाता था, alone और with friend, अकेले या कभी अपने मित्रों के साथ। When he had lived with his parents in his thirsty town in the middle of the Rajputana desert, जब वह अपने पेरेंट्स के वहाँ राजपुताना डेजर्ट में रहता था, डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय इलाकों में रहता था, तो वहाँ पर वह अक्सर अकेला या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ तैरने के लिए जाता था। अभी वो कहीं और आया हुआ है, उससे पहले वो कहाँ रहता था, राजपुताना डेजर्ट के अंदर वहाँ रहता था, जहाँ पर एक पूल भी था जहाँ पर वह तैरने के लिए जाता था। There he had known only sticky muddy pools, वो केवल जो पूल उसके पहले जहाँ पर वो जाता था, जो उसने पहले पूल देखे थे, वो स्टिकी चिपचिपे थे और मड से भरे हुए थे, यानी कि मडी थे, कीचड़ से भरे हुए थे। Where buffaloes wallowed and women washed clothes, जहाँ पर जो भैंस होती थी वो पड़ी रहती थी, यानी कि उसमें लोटपोट होती थी,
और जो वुमेन्स होती थी वो कपड़े, वुमेन होती थी वो कपड़े वहां पर धोती थी। He had never seen a pool like this. उसने ऐसा पूल कभी नहीं देखा था। His limbs was supple. Supple का मीन्स होता नरम। जो उसका बॉडी पार्ट्स था वो बिल्कुल नरम था, लचीला था। Free of any fat, यानी बीच में रह गया है। He had never seen a pool like this. उसने ऐसा पूल कभी नहीं देखा था। So clean and cold and inviting. इतना ठंडा, इतना साफ कि उसने उसको आमंत्रित किया, यानी कि उस पूल के प्रति वो आकर्षित हुआ जाने के लिए, नहाने के लिए। He leapt into the water. वह पानी के अंदर गया। His limbs were supple. उसके लिम्स जो थे, बॉडी के जो पार्ट्स थे, जोड़ों के पास जो हिस्से होते हैं, बहुत ही लचीले हैं, लचीले थे। फ्री ऑफ एनी फैट, यानी कि कोई भी फैट उसके शरीर पर नहीं था, मोटे या ये कह सकते हैं कि फैट वाला शरीर उसका नहीं था। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टनिंग इन अ पैचेस ऑफ सनलिट वाटर, और उसका जो सांवला शरीर था वो पानी के अंदर ग्लिस्टन कर रहा था, चमक रहा था। ग्लिस्टन का मीन्स होता है चमकना। ग्लिस्टन कर रहा था उस पानी, जो सूरज की रोशनी जिस पानी पर पड़ रही थी उसमें, जिसमें वो नहा रहा था, उसमें उसका शरीर चमक रहा था। Again to quench his body to in the pool water of the forest pool. अगले दिन वह अपने शरीर की प्यास, क्वेंच का मीन्स होता है प्यास बुझाना, वह अपनी शरीर की प्यास बुझाने के लिए, शरीर की प्यास बुझाने का मतलब है तैरने के लिए, वो उस फॉरेस्ट वाले पूल के अंदर आया। He was there for almost and near sliding in and out of the limpid green water. limpid का मीन्स होता है साफ सुथरा, और वह वापस उसी पूल के अंदर तैरता रहा, उस साफ सुथरे पानी के अंदर। और lying stretched out in the smooth yellow rock in the shade of broad leaved sal trees. और साल का जो पेड़ था उसके नीचे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, वहां पर बाहर निकलकर वो आरामदायक अवस्था में, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, वो उस तरह से उस पर आराम करता, फिर उसके बाद तैरने के लिए चले जाता। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away. इस दौरान जब वह आराम कर रहा था पानी में से निकलकर तैरने के बाद, तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसे देख रहा है कुछ ही दूरी पर। स्टेयरिंग एट हिम, घूर रहा है, कुछ ही दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि उसे घूर रहा है। इन अ रादर हॉस्टाइल मैनर, हॉस्टाइल का मीन्स होता है इल मैनर, हॉस्टाइल होना, इल मैनर होना, इलविल होना, मतलब गलत दृष्टि से देख रहा है, उसे घूर रहा है, उसके लिए, यानी कि ऐसा कर रहा है जैसे उसे लड़ने वाला हो। द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन रंजी, दूसरा लड़का रंजी से थोड़ा बड़ा था। टॉलर, लंबा था। थिक सेट विद अ ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स, ये उसकी बॉडी के बारे में बताया है कि लंबा चौड़ा शरीर था उसका, अच्छा शरीर था, मजबूत था, रेड लिप्स थे। He had only just noticed Ranji, and when Ranji did not say anything, the other called out, "What are you doing here, Mister?" जब रंजी ने उससे कुछ नहीं कहा, यानी कि रंजी भी उसे देखने लगा और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, रंजी ने कुछ नहीं कहा, तो दूसरा लड़का जो वहां पर उसके सामने खड़ा हुआ था उसने जोर से चिल्लाकर कहा, "What are you doing here, Mister?" मिस्टर, श्रीमान, आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तो एक और लड़का वहां पर आता है, और वो क्या करता है? अब उन दोनों के बीच में ही फाइट होगी, और किस बात पर लेकर होगी ये बेटा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, अच्छे से जो मीनिंग आपको स्ट्रेस करके बताए हैं उनको फोकस करना है, उनको मेंशन करना है। कुछ एक बोर्ड पर लिखे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, और बोलते हुए मैंने बताए भी हैं, उनका मीनिंग बताया है, उनको अपनी पेंसिल से मेंशन करें बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।